स्वामी जी, एक सबसे बड़ा जो पहलू है, बोला जाता है भारतीय संस्कृति के स्तंभ संत हैं, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, आज भी आप भी बोलते हैं। क्या लगता है स्वामी जी, मिशनरियाँ जिस तरीके से हमारे संतों के ऊपर अटैक करके उनकी छवि को धूमिल कर रही हैं, कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति से लोगों की आस्था कम हो, इसीलिए संतों पर प्रहार कर रही हैं, उनके चरित्र पर प्रहार कर रही हैं? मिशनरियों के द्वारा हमारे देश और धर्म पर दो प्रकार से आक्रमण हो रहा है, एक प्रहारात्मक और एक प्रचारात्मक। जिसमें हम प्रचारात्मक में हम ये कहेंगे कि हमारे देश के अंदर में जो अन्य मिशनरियों द्वारा जो काफ़ी मात्रा में स्कूल खोले जा रहे हैं, उन स्कूलों में अंग्रेजी को तो बहुत महत्व दिया जा रहा है, अन्य भाषाओं को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है, लेकिन हिंदी को चूँकि इस देश में है इसलिए हिंदी को तो लोग थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन संस्कृत पूरी तरह से नदारत हो रही है। जबकि हमारी सभ्यता और संस्कृति और देश का गौरव जो कुछ है वो संस्कृत भाषा में है। तो इसलिए इस देश के अंदर में कम से कम इतना तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी मिशनरी यहाँ अगर स्कूल खोलती है तो उसका पहले भारतीय संस्कृति के साथ में उसका तालमेल होना चाहिए। तो ये तो है प्रचारात्मक। और प्रहारात्मक जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, तमाम साधु संतों के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। कहीं पर अभी जेल में बेचारी अभी तक सड़ रही हैं, क्या नाम, साध्वी, हाँ, प्रज्ञा जी। उसी प्रकार से असीमानंद जी हैं और भी लोग हैं, संत आसाराम बापू जी हैं। तो मैं नहीं कहता कि नीति या कानून को तोड़ा जाए, उनके साथ में कोई अलग प्रक्रिया किया जाए, पर इतना तो जरूर है कि यदि कोई बात अगर सिद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से उनके बारे में एक अलग से जैसे अदालतें बैठती हैं और निर्णय होते हैं, उसी तरह से संतों के भी संदर्भ में निर्णय लेकर के उनके साथ में औचित्यपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। आपने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है जब संत आसाराम जी बापू की बात आती है। स्वामी जी, हम आपको बता दें कि 3 साल हो गए हैं, फास्ट ट्रायल चल रहा है, अभी तक कोई ठोस साक्ष्य पुलिस कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है, ट्रायल पे ट्रायल चल रहा है। 80 साल आज उनकी उम्र हो गई है, व्हील चेयर पे वो आ चुके हैं। हम बिल्कुल कहेंगे अत्याचार है, अनाचार है, और इस प्रकार से ये संतों की संस्कृति के ऊपर एक प्रहार है। और आसाराम बापू जी ने कितने कार्य पहले देश और धरती के लिए किए हैं, तो उनको भी देखा जाना चाहिए और उनके साथ में न्याय हो, यही मैं कामना करता हूँ। ये अत्याचार, उत्पीड़न ये देश के अंदर औचित्यपूर्ण नहीं है। देश की जनता बहुत सारे विचार रखती है सोशल नेटवर्क के जरिए कि हम संतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, आम जनता को इस समय क्या करना चाहिए, उनके भक्तों का क्या आपके लिए उनके संदेश है? अभी हमारे पास में कल ही कोई एक आसाराम बापू जी की शिष्य थे, तो मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जो होता है वो शरीर नहीं होता है, वो भगवान होता है। इसलिए वो अपनी भगवान में आस्था और निष्ठा उसी तरह से बनाए रखें। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान कृष्ण जी को भी बहुत जगह पर उनको संघर्ष झेलना पड़ा, तो संघर्ष झेल रहे हैं सत्पुरुष लोग, तो उनके आस्थावानों को अपनी आस्था को कम नहीं करना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर में सतत 3 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी 12 तारीख से विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है, जेल भरो आंदोलन भी रख रहे हैं। उस संदर्भ में महाराज जी के 2 वचन। जब हम लोग तमाम राजनीतिक इकाइयों के लिए आंदोलन करते हैं तो निश्चित रूप से अपने गुरु और भगवान के लिए उन लोगों को करना चाहिए, और मैं अपेक्षा यही करता हूँ कि सरकारें इस पर न्यायपूर्ण कदम उठा करके अत्यंत शीघ्र न्याय कार्रवाई हो, जो भी हो, जो औचित्यपूर्ण हो, उसको सही ढंग से जल्दी में करें, ताकि उनके जो लाखों से श्रद्धालु हैं उनका मन आहत ना हो, और हमारे देश के अंदर में भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से तौहीन भावना से न देखना पड़े, यही मैं कामना करता हूँ। स्वामी जी, काशी के आप प्रखंड विद्वान बोले जाते हैं। अभी काशी के विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की है कि गुरु चांडाल योग चल रहा है। इसके कारण बताए जा रहे हैं कि संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गायों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अभी कई सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारी ट्वीट की गई कि संत आसाराम जी बापू जैसे संतों, साध्वी प्रज्ञा जैसे इन लोगों के ऊपर जो बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, जो ज्योतिष है वो हमारे यहाँ एक विज्ञान है, वो आज से नहीं है, अर्वाचीन काल से है, और इसलिए हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं। और जैसे कि उन्होंने कुंभ में भी बताया था, तो कुंभ में भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ा है, तो ये तो बात सत्य है कि उसको है। लेकिन राजा तत्काल में ईश्वर माना जाता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और अगर वो राजा चाहे तो इन चीज़ों में अपने सद धर्म आचरण के द्वारा वो अपने देश की स्थिति को नियंत्रण में ला सकता है। अब जब रावण के समय पर यही तो होता था, गायें काटी जाती थी, साधु संतों के ऊपर अत्याचार होता था, निरीह लोग सताए जाते थे और मनमाने ढंग से लोग चलते थे। आज वो सारे कारण उपस्थित हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए ईश्वर का अवतार हो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो वर्तमान में राजा हैं वे ही ईश्वर का रूप क्यों नहीं लेते।
वे ही समता और समदृष्टि क्यों नहीं दिखाते? वो ही इन जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के पुजारी जो साधु संत हैं, उनके संरक्षण का कोई कठोर प्रयत्न, कोई सही क्रियान्वित होने वाला प्रयत्न क्यों नहीं करते? अगर वो लोग ही मिलकर के करें तो हम उनको ही अवतार के रूप में पूजेंगे। भारतवर्ष के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ये कहा था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और इसकी पहचान आध्यात्मिकता के नाम से ही रही है। जिस दिन ये अध्यात्म खत्म हो जाएगा उस दिन ये देश खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आध्यात्मिकता, अध्यात्म और अध्यात्म का संप्रसारण करने वाले साधु संतों के संरक्षण, संवर्धन, संपोषण का पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। अन्यथा हम भारत तो रहेगा, ये देश तो रहेगा, लेकिन जैसे रूस, जर्मनी, अमेरिका आदि हैं, वो भौतिकवाद की चकाचौंध में अपने कोई अलग पहचान नहीं रखते, लेकिन भारत की अपनी एक अलग पहचान है आध्यात्मिकता की दृष्टि से। आज भी संपूर्ण विश्व के कोने कोने में जो आध्यात्मवादी भारत देश से गए हुए लोग हैं, वो लोग ही मानव में मानवीयता को भर रहे हैं। ये मानवीयता का केंद्र भारतवर्ष बना रहे, उसके लिए अध्यात्म और अध्यात्म प्रधान साधु संतों का होना नितांत आवश्यक है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वर्तमान के जो शासक हैं, राजनीतिक लोग हैं, अगर अपनी स्वार्थ परायणता को त्याग करके सच्चे राष्ट्रभक्त बने तो आध्यात्मिकता अपने आप सुधरेगी, साधु संतों पर अत्याचार रुकेगा और निरीह प्राणी कटने से बचेंगे।